का कर्म। तो कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, मानो एक परमात्मा के कर्म का सूचक है संसार में आकर के, इसलिए कहा जाता है। हालांकि एक महोदय जी द्वारा पूछा पहले उनसे सुनाया, उन्होंने कर्म वर की वर्षिप जो है इससे अपने आप में पूजा का मतलब नहीं है। अरे पूजा में होता क्या है भाई? क्या माला पूजा करना ही पूजा होता है? हमारे व्यवहारों द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा, हमारे आचरण द्वारा, हमारे संगत द्वारा, समाज का, प्रकृति का, प्राणियों का अगर कहीं उपकार होता हो, यही पूजा है। यही पूजा है। पूजा का मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, उससे प्रकृति का कल्याण हो, प्राणी का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, तो समझा जाए कि पूजा है। इसी का नाम पूजा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान का कर्म ही संसार है एवं महायज्ञ है। ऐसा विचार करके महायज्ञ। और ब्राह्मण विद्वान जो हो वो भगवान का मुख है। ब्राह्मण विद्वान, विद्वान माने विद्वान के साथ साथ सदाचारी हो, आचारवान हो। केवल हम पंडित जी हैं, जिन्हें पढ़े हुए नाराज नहीं कहना चाहूंगा, नाराज हो जाते हैं हमारे पास लोग, मैं नहीं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ये नहीं कभी जरिए पढ़े हुए छुट्टी अपने आप रखे हुए हैं, आसान को सुबह हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, बहुत कुछ नहीं कहेंगे। वो नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है जो समाज का, राष्ट्र का, जो संस्कृति का, जननी का काम करे, वो अपना ब्राह्मण होता है। समाज के लोग कहीं गलत मार्ग में भटक रहे हैं, राष्ट्र कहीं गलत मार्ग में जा रहा है, प्राणी कहीं गलत मार्ग में जा रहा है, उनके वाक्यों द्वारा, उनके संदेशों द्वारा, उनके आचरण द्वारा, उनके संगत द्वारा वो गलत कर्म त्यागने के लिए संकल्पित हो और अच्छे मार्गों पर चलने के लिए संकल्पित हो, वैसे जिसके द्वारा होता है वह ब्राह्मण और विद्वान वह ज्ञानी है। आप अपने से अपने को ज्ञानी मान लीजिए, आचरण है, न है, ठीक है। जात के आप ब्राह्मण हो सकते हैं, जनेऊ के कारण आप ब्राह्मण हो सकते हैं, चुटकी के कारण सिखाकर आप ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जो स्वरूप होना चाहिए वो तो आपके पास नहीं। कहते हैं कि भगवान का मुख ही ब्राह्मण है और क्षत्रिय जो है वायु है। पूजा ही सब काम करता है, हल चलाने से लेकर के, व्यापार करने से लेकर के सब काम करता है। और उरु कमर से नीचे वैश्य और चौथे दास। हमारे किसी को छोटा नहीं बताया गया है। एक कोई कहे केवल हाँ कहे हम सब खेती व्यापार नौकरी किए हुए हैं, हम ही दूसरे को नहीं देंगे, तो जितना भोजन साधन हो वो लेकर हाथ रख दीजिए बांध करके, काम चलेगा? नहीं चलेगा। करता है हाथ और खाता है मुंह। अब बताइए, करता है हाथ और खाता है मुंह। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, प्रकृति का संस्कृति है। तो हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे वैदिक दर्शन में सबको लेकर चलने की बात आती है। एक समियाना पहले जमाने में गाड़ा जाता था, तो समियाना का बम्बू कहीं, समियाना का बम्बू मान बांस कहीं क्षत्रिय है, तो समियाना का कपड़ा जो है कहीं ब्राह्मण है, तो समियाना का रस्सी जो है कहीं वैश्य है, तो समियाना का खूंटी जो है कहीं अपने आप में दास है। और कोई कहेगा अब कपड़ा कहे हम ही छाया देते हैं, अब बांस को हटा दिया जाए तो कपड़ा बलात् से देकर ध्यान से गंदा करेगा, छाया देंगे देंगे देंगे। तो बांस कहे तो हम ही अपने आप में तो भाई कपड़ा को खड़ा करते हैं, और रस्सी को तुम नहीं रहेंगे तो खड़ा हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे अपने आप में। तो रस्सी कहे तो हमारी काल ही तो बांस और कपड़ा है, तो खूंटी के हम नहीं करेंगे, न करेंगे, तो कहाँ से बनाएंगे, काम चलेगा? तो चारों को मिला करके जैसे समियाना को गाड़ा जाता है, उसमें कपड़ा होता है, बांस होता है, रस्सी होता है, खूंटी होता है, एक कोई किसी से कम नहीं है। उसी प्रकार से मानव में, हमारे संसार में एक कोई किसी से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। बस बड़ा छोटा इसी बात का है कि मर्यादा से अपने जीवन को जीना, बात यही बताया गया। बाकी और कोई बात नहीं है कि हम अपने कर्म न करें, हम मर्यादा में हैं, आदरणीय है। अरे भाई, औरत जो है, पत्नी जो है, बेटी जो है, बहन जो है,
सबका खून तो एक ही बराबर होता है, एक ही समान होता है। खून जो होता है सबका एक समान होता है, चाहे बहन का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे जिसका भी हो। लेकिन होता क्या है, पत्नी के साथ दूसरा व्यवहार होता है, बेटी के साथ दूसरा व्यवहार होता है, बहन के साथ दूसरा व्यवहार होता है। क्यों ऐसा होता है? यही मर्यादा है, यही मर्यादा है। ठीक उसी प्रकार से कोई तो छोटा न बड़ा, लेकिन एक मर्यादा के रूप में अपना दुनिया में काम किया जाता है। ऐसा मानकर किसी के प्रति किसी को भेद और किसी के प्रति कोई ऐसा घृणा स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई करता है तो मनुष्य होकर के भी मनुष्यता की पहचान नहीं करता। ये होता है मनुष्य में समन्वय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम संत महात्मा दिनचर्या में रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति हमें आदर की भावना होनी चाहिए, प्राणियों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। क्योंकि सब जो है परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुआ है, सब परमात्मा से ही जन्म लिए हुए हैं, उनसे अलग